नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका एस कासियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो टीजीटी के भी एसएससी की 2019 की जो मेरिट लिस्ट आई है, उसे लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं और मुझे मेल भी आ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक आई है, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए? कि सर मेरी इतनी रैंक आई है, सर इसमें इतनी सीट है, मेरी कैटेगरी में इतनी रैंक आई है, मेरी जर्नल में इतनी रैंक आई है, और सर मेरिट कैसे बनती है? इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी आपके मन में डाउट है सारे क्लियर हो जाएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की टीचिंग से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रैंक को लेकर बताता हूँ, ठीक है, कि किसकी कितनी रैंक आई है, किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए। तो मानकर चलो दोस्तों, कहीं मान के चलो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि 15 सीट है, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये करा है कि एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया है। मान लो अगर 15 सीट है, ठीक है, तो 45 लोगों को बुलाया है। एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया है, जिसमें से प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जिसकी जो 3 लोगों को एक सीट के लिए बुलाया जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक है उन 3 में, उसे सबसे पहले मान्यता दी जाएगी, ठीक है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो रही है या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या है उसके साथ, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या फिर कुछ भी दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की उसने फॉर्म गलत भर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, उससे अगला जो बंदा है फिर उसे वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड वाले में भी कोई दिक्कत आ रही है तो इससे थर्ड वाले को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक सीट पे इन्होंने 3 लोगों को बुलाया है, ठीक है। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना सीट बढ़ जाती है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना सीट बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे बढ़ जाए तो जो शुरू के 3 है, क्या पता तीनों को आ जाए, लेकिन ऐसा कम ही होता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा कि सीट बढ़ा देते हैं, लेकिन वैसे तो एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया है। तो आप खुद से देख लीजिए कि आपकी कितनी रैंक आई है, और आप अगर एक सीट पर 15 सीट है तो आप टोटल जो 45 उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा आपका कमेंट आ रहा था कि रिजर्वेशन आरक्षण का क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आरक्षण है इसमें क्या है, जितने भी टोटल सीट हैं, टोटल सीट में से 27% जो सीट होंगी वो किसे मिलेंगी? ओबीसी को मिलेंगी। 15% सीट मिलेंगी एससी को। टोटल जितनी भी सीट है, कुल जितनी भी सीट है उसमें से, ठीक है, 15% हमारी एससी को मिल गई, और उसमें से 7.5 जो सीट है हमारी वो किसे मिलेंगी? वो हमारी मिलेंगी एसटी को। तो इस तरह से दोस्तों 27 तो सीटें हमारी ओबीसी को मिलेंगी टोटल में से, 15% एससी को मिलेंगी और 7.5 मिलेंगी एसटी को, ठीक है। तो इस तरह से तो रिजर्वेशन होगा। बाकी जितनी भी सीट बची हैं, 51% समथिंग जितनी भी बची हैं, वो जनरल के लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आरक्षण में विभाजित कर रखा है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप मान के चलो कहीं पे 15 सीट है या कहीं पे 20 सीट है, कहीं पे 18 है, जितनी भी है, तो उसमें से परसेंटेज निकाल लीजिए आप कि उसमें जो 27% सीट होंगी वो ओबीसी को जाएंगी, 15% एससी को जाएंगी और 7.5 जाएंगी एसटी को, ठीक है। इस तरह से आप उसमें से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ओबीसी वाली कैटेगरी वाले लोग हैं उसमें क्या हिसाब है कि दिल्ली में क्या होता है, अगर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है या फिर आप दिल्ली के निवासी हो, ठीक है, तो आप ओबीसी के लिए मान्य हो। अगर आपने कहीं बाहर से अदर स्टेट से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कहीं से भी, दिल्ली के अलावा अगर आपका कहीं से भी ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जर्नल में काउंट होगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आप काउंट नहीं होगे, आप जर्नल में काउंट होगे। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मेरिट किस तरह से बनती है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक आध कमेंट आए मेरे पास कि सर बता दीजिए मेरिट किस तरह से बनती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इनमें क्या करा था, इनमें 10th क्लास के नंबर मांगे गए थे आपसे, 12th क्लास के मांगे गए थे, और आपकी ग्रेजुएशन के मांगे गए थे, और जो आपने बीएड जो कराया आपने उसके मांगे गए थे, ठीक है। तो इन चारों में से हमारी परसेंटेज काउंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने 40 में से काउंट करे हैं। 10 नंबर का मान के चलो, आपका 10 की 10वीं हो गई, 10 की 12वीं हो गई, 10 की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, और 10 नंबर की आपकी बीएड बीटीसी जो भी आपने कर रखा है, ठीक है, वो हो गई। तो इस तरह से टोटल चार जगह से नंबर मांगे, तो इस तरह से 40 हो गए हमारे, ठीक है। अब 40 में से क्या है, मान के चलो अगर आपके 70% नंबर है 10वीं में से, 10वीं में मान चलो आप 70% है, 12वीं में आपके 60% लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 10 में से नंबर दिए जा रहे हैं। अगर आपके 70% है तो 10 में से 7 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है, 10 में से 7 जुड़ेंगे। अगर 70 है, अगर आपके 73 है तो 7.3 जुड़ेंगे। इस तरह से आपके जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप 10-10 में से सबको अपना रेशियो निकाल लीजिए, कितने कितने बैठ रहे हैं उन्हें टोटल कर लीजिए, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी आपके सामने। इस तरह से इन लोगों ने मेरिट बनाई है। तो चौथी चीज़ क्या है दोस्तों, चौथी चीज़ ये कि कई लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हम वो क्या करते हैं, वो अपनी कैटेगरी की डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी उनकी लिस्ट आई है कैटेगरी वाइज है, तो फिर एससी की मान के चलो एससी की डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उनकी रैंक उसमें कम आ रखी है, सब में तो ज़्यादा आ रखी होगी क्योंकि एससी एससी वालों में तो कम आ रखी है। तो मान के चलो अगर 15 सीट है और उनकी 30 रैंक आई है, तो वही सोचते हैं कि हमारी 30 रैंक आई है टोटल सीट में से। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एससी कैटेगरी में
30 रैंक आई है, ठीक है। अगर आपको असली वाली रैंक देखनी है अपनी, जो आप जर्नल वाली मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपकी दिख जाएगी आपकी टोटल में सभी में से आपकी कितनी रैंक आई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी रैंक देखी जाएगी। तो इस तरह के कन्फ्यूजन में दोस्तों आप बिल्कुल नहीं आना है आपको, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज डाउनलोड कर रहे हैं अपनी मेरिट लिस्ट, तो आप उतना देख लीजिए कि जितना भी मैंने बताया कि 27%, 15% जितना भी मैंने बताया, तो इस हिसाब से देख लीजिए टोटल सीट में से इतनी कितनी है, टोटल सीट में ये कितनी पड़ रही है, 15% टोटल सीट की कितनी पड़ रही है, ठीक है। इस हिसाब से आप अपनी जो कैटेगरी वाइज मेरिट देख रहे हैं, तो फिर उसमें आप उसका मिलान कर सकते हैं। लेकिन टोटल सीट में से आप प्लीज़ उसका मिलान बिल्कुल मत करना, क्योंकि टोटल सीट में से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि टोटल सीट तो सभी की है ना, सारी कैटेगरीज की, जनरल की भी, सभी की सामान्य वर्ग जितने भी वर्ग हैं, टोटल सीट है जो वो तो सबकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ हद तक कोशिश करी है कि आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर दोस्तों फिर भी आपके कोई मन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो आगे जो और भी जो इसके अलावा भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।